आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। हिंदी वो भाषा है जो भारत के कम से कम 5 राज्यों में बोली जाती है। हालांकि दक्षिण भारतीय राज्य हिंदी का विरोध करते हैं, ये कहते हुए कि इसे उन पर थोपा जा रहा है। तमिलनाडु में हिंदी बनाम तमिल की लड़ाई सोशल मीडिया और राजनीतिक बयानों से निकलकर संसद तक जा पहुंची है। Whatever, my Hindi being what it is. Yeah, you are a professor, you can correct somebody's English, you can correct my Hindi. Honorable member चिट्ठी लिखे हैं, वो लिखी है, लिखा है, I don't mind. आप समझ रही हो बात? मेरा हिंदी का मजाक मैं उड़ा रही हूँ जी। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस भाषण से बता दिया है कि देश में आज भी हिंदी भाषा की लड़ाई कितनी बड़ी है। उन्होंने विपक्ष पर बरसते हुए गुस्से में कहा कि जिस राज्य से वे आती है वहाँ हिंदी पढ़ना गुनाह माना जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि आज भी भाषा के स्तर पर हिंदी और तमिल की लड़ाई बेहद पुरानी है। निर्मला सीतारमण तमिलनाडु से आती है। उन्होंने सदन में बताया कि बचपन में तमिलनाडु में हिंदी सीखने पर उनका मजाक उड़ाया जाता था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने तमिल समेत स्थानीय भाषा का मान बढ़ाया है। दरअसल वित्त मंत्री बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा का जवाब दे रही थी। इस दौरान उन्होंने सभा के सदस्य राजीव रॉय द्वारा उन्हें लिखे गए एक पत्र का जिक्र करते हुए हिंदी में कुछ कह रही थी। तभी एक शब्द पर अटकने पर उन्होंने कहा कि मेरी हिंदी भाषा इतनी अच्छी नहीं है, मैं बोलचाल के हिंदी में कुछ ही शब्द बोल पाती हूँ। हिंदी की इतनी शब्दावली जरूर समझती हूँ कि क्या अपशब्द है और क्या नहीं। मैं एक ऐसे राज्य से आती हूँ जहाँ हिंदी पढ़ना गुनाह है, इसलिए मुझे बचपन से हिंदी पढ़ने से रोका गया। इस बीच जब तमिलनाडु के कुछ मुख्य सदस्यों ने वित्त मंत्री के बयान का विरोध किया तो उन्होंने कहा कि जब मैं कहती हूं कि तमिलनाडु में माहौल हिंदी सीखने के अनुकूल नहीं था तो ये मैं तमिलनाडु में अपने निजी अनुभव से कह रही हूं। मेरा अपना अनुभव है कि स्कूल से अलग जब मैंने हिंदी सीखी तो तमिलनाडु की सड़कों पर मेरा मजाक उड़ाया गया। ये मेरा अपना अनुभव है। ऑनरेबल राजीव राय जी, मुझे दुख से कहना पड़ रहा है, बोले कि मैंने चिट्ठी लिखी हूं आपको और आपसे जवाब नहीं आया। Whatever, my Hindi being what it is. Yeah, you are a professor, you can correct somebody's English, you can correct my Hindi, but your political philosophy, I will have to remind you, may not be correct. Sir, ऑनरेबल मेंबर चिट्ठी लिखे हैं, वो लिखी है, लिखा है, आई डोंट माइंड। आप समझ रही हो बात? 9 नवंबर, सॉरी प्लीज, मेरा हिंदी का मजाक मैं उड़ा रही हूँ जी, क्योंकि मैं ये ऐसे स्टेट से आ रही हूँ। भाई साहब, आप उसके पक्ष में बैठे हो ना, आप जरूर पूछिए। मैं ऐसे स्टेट से आ रही हूँ जहाँ हिंदी पढ़ना गुनाह लगता है, इसीलिए बचपन से हिंदी पढ़ने का मुझे रोका गया। उधर आपका झगड़ा रखो, मेरे से नहीं। झगड़ा आपका उनसे होना चाहिए जो हिंदी पढ़ने में आपत्ति बोलते हैं, आपत्ति मानते हैं हिंदी, उनसे झगड़ा करो भाई, मेरे से क्या कर रहे हो? जल्दी से उठना नहीं है, जबकि आपके मित्र पक्ष का लोग का राजनीतिक हिंदी विरोध का समझते नहीं हो आप। सर, वहीं निर्मला सीतारमण ने इस बीच प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए ये कहा कि मुझे एक ऐसा प्रधानमंत्री बताइए जो तमिल को संयुक्त राष्ट्र में लेकर गया हो। मुझे एक ऐसा प्रधानमंत्री बताइए जो तमिल को बार बार उभारता हो, क्योंकि वो उस भाषा का सम्मान करते हैं। मुझे एक ऐसे प्रधानमंत्री बताइए जिनके साथ डीएमके गठबंधन में रही हो, जहां प्रधानमंत्री ने तमिल को उद्धृत किया हो। मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री ने हर राज्य को अपनी भाषा रखने के लिए प्रोत्साहित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिल समेत सभी स्थानीय भाषाओं का सम्मान बढ़ाया है। वहीं चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि भारत का बैंकिंग सिस्टम प्रोफेशनल हाथों में है। हमारा बैंकिंग सिस्टम दूर दराज तक पहुंच चुका है। ग्रामीण इलाकों में भी बैंकों की शाखाएं मौजूद हैं। बैंकों की कुल शाखाएं 1,60,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है। वहीं ग्रामीण इलाकों में 5 किलोमीटर के भीतर बैंक शाखा या फिर एटीएम या बैंक मित्र है। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों ने सबसे अधिक मुनाफा 2023-24 में दर्ज किया है। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रॉफिट में आ गए।
तमिलनाडु में हिंदी लागू किए जाने के मामले पर डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने ये कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि तमिलनाडु में किसी को कोई भाषा सीखने से रोका गया हो। हमने सिर्फ हिंदी थोपे जाने का विरोध किया था। तमिलनाडु में हिंदी थोपे जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए और काफी संघर्ष हुआ था। आज केंद्र सरकार द्वारा संचालित केंद्रीय विद्यालयों में तमिल सीखना लगभग असंभव है। फिलहाल आज के इस सेगमेंट में इतना ही। मेरा नाम है सिमरन और आप देख रहे थे इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।